अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सैनब एंड टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कैटरेक्ट सर्जरी। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स कवर किए थे। अब हम कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे, जिसमें हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे। कैटरेक्ट सर्जरी में जो यूज़ होते हैं, उसके अलावा कुछ फ्यू स्टेप्स हैं और मोस्ट कॉमनली जो टेक्निक यूज़ होती है वैको इमल्सिफिकेशन, उसका ओवरव्यू पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली कैटरेक्ट होता क्या है? कैटरेक्ट होता है लेंस के ऊपर क्लाउडीनेस आ जाना, जिसकी वजह से विजन इम्पेयरमेंट होती है। अब कैटरेक्ट सर्जरी क्यों रिक्वायर्ड होती है? लेंस को रिप्लेस किया जाता है, नेचुरल लेंस को रिप्लेस किया जाता है आर्टिफिशियल लेंस के साथ, ताकि विजुअल इम्पेयरमेंट्स कम हो जाएं। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आ जाती है एजिंग। एज पे डिपेंड करता है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम कैटरेक्ट हो सकता है। दूसरा, डायबिटीज, यूवी एक्सपोजर, ट्रोमा और जेनेटिक फैक्टर्स, ये कॉजेज हो सकते हैं। सिम्टम्स में ब्लड विजन है, ग्लेयर सेंसिटिविटी और डिफिकल्टी इन रीडिंग और नाइट विजन प्रॉब्लम्स, ये मोस्ट कॉमनली इनकी सिम्टम्स होती हैं। रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं और इनके आप फिगर में भी देख सकते हैं कि इनके लेंस के आगे क्लाउडीनेस आ जाती है। अब है ओवरव्यू। कैटरेक्ट सर्जरी में बेसिक एम हमारा क्या होता है? एक तो हमने क्लाउडी लेंस को रिमूव करना है, दूसरा हमने आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस को प्लेस करना होता है। अब इसकी टेक्निक्स हैं, जिसमें फैको इमल्सिफिकेशन आ जाती है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है और इसका ही हम डिस्कस करेंगे और इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे कि इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं। दूसरी, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होती है। तीसरी, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है। एंड फोर्थ वन इज अ फेमटोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। अब एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन जो है वो एडवांस कैटरेक्ट में यूज़ किया जाता है, जबकि इंट्रा कैप्सुलर रेयरली यूज़ होता है। अब इनमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास पेंट हो गया, ड्रेपिंग हो गई। अब ड्रेपिंग और ड्रेपिंग के बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने पहले रिट्रैक्शन देनी है। आईलिड्स को ओपन करने के लिए हमारे पास स्पेकुलम यूज़ होता है। दिस इज अ स्पेकुलम एंड फिक्सेशन फोर्सेप भी यूज़ होता है, जो कि आई को स्टेबलाइज रखता है। नेक्स्ट वन इज अ कैराटोम ब्लेड, जो कि स्मॉल इंसिजन्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कैराटोम ब्लेड के साथ साथ हम एक साइड पोर्ट एंट्री ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो एडिशनल पोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कॉर्निया में इंसिजन देने के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास फैको इमल्सिफिकेशन प्रोब है, जो कि अल्ट्रासोनिक उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करके लेंस को रिमूव करती है और ब्रेक करती है। साथ साथ इरिगेशन के लिए हैंड पीस होता है, जो कि फ्लैश आउट करता है सारे डेब्रिस को। और थर्ड वन इज द कैप्सुलर एक्सिस फोर्सेप। जब हमने लेंस में कैप्सूल क्रिएट किया है, उसको रिमूव करने के लिए कैप्सुलर एक्सिस फोर्सेप यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने ब्रेक डाउन कर लिया। न्यू लेंस को, आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, जिनमें लेंस इंजेक्टर होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस इंसर्ट करेंगे जिसके थ्रू, और मैनिपुलेटर है जिससे लेंस को एडजस्ट करेंगे। दिस इज अ मैनिपुलेटर हुक एंड दिस इज अ लेंस इंजेक्टर। थर्ड वन इज अ हाइड्रेशन कैनुला, जिसके जरिए हम सुचर्स को सील कर सकते हैं। और सुचर्स रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन अगर लार्ज इंसिजन्स हो, जैसे एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट इमल्सिफिकेशन किए, इन दैट केस हम सुचर्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, जिसमें एब्जॉर्बेबल सुचर्स यूज करते हैं और उनमें सुचर्स और उसके अलावा फोर्सेप्स यूज किए जाते हैं, वो एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्री ऑपरेटिवली क्या प्रिपरेशन होती है? सबसे पहले हम लोगों ने पेशेंट की एवेलुएशन करनी होती है, कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है वो भी देखते हैं, और उसके अलावा वियर टेस्ट है और इंट्राओकुलर लेंस पावर कैलकुलेशन करवाते हैं। एनेस्थीसिया जो मोस्ट कॉमनली यहाँ पर यूज होता है वो लोकल एनेस्थीसिया, टॉपिकल और पेरीबल्बर ब्लॉक है। रेट्रोबल्बर की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए यहाँ पर मोस्ट कॉमनली पेरीबल्बर ब्लॉक यूज किया जाता है। स्टरलाइजेशन, प्रॉपर पेंटिंग और ड्रेपिंग होती है। नेक्स्ट सर्जिकल स्टेप्स जो कि फैकोमल्सिफिकेशन में फॉलो होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम कॉर्नियल इंसिजन देते हैं। दिस इज अ कैराटोम एंड वी आर मेकिंग इंसिजन 2 to 3 mm इन अ कॉर्निया। कैराटोम के जरिए हमने इंसिजन दिया, उसके बाद हमने कॉर्नियल इंसिजन देने के बाद पोर्ट साइड्स के लिए भी हमने इंसिजन दिए, पोर्ट साइड एंट्री फोर्सेप यूज किया। उसके बाद हमने कैप्सुलर एक्सिस की, जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि लेंस कैप्सूल क्रिएट किया। लेंस कैप्सूल क्रिएट करने के बाद कैप्सुलर एक्सिस फोर्सेप यूज किया और उसके थ्रू इसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? फैको इमल्सिफिकेशन प्रोब यूज करेंगे और हैंडपीस यूज करेंगे। इरिगेशन होगी और फैको इमल्सिफिकेशन प्रोब के थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होंगी, जो कि कैटरेक्ट लेंस की ब्रेक डाउन करेंगी।
और साथ साथ रिमूव होता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस इंजेक्ट कर देंगे इंजेक्टर के थ्रू, और मैनिपुलेटर हुक यूज करके हम उसको मैनिपुलेट कर देंगे। सुचर्स रिक्वायर्ड नहीं होते फैकोइमल्सिफिकेशन में, क्योंकि हमने जो इंसिडेंट्स दिए वो अबाउट 2 to 3 mm के इंसिडेंट्स हैं जिनमें सुचर्स रिक्वायर्ड नहीं होते। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिवली इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। पहले हम देखते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिवली हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं और उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स देते हैं, और फॉलोअप पे पेशेंट को रखते हैं, उसका बीएल टेस्ट करते हैं और प्रेशर मॉनिटर करते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या क्या फेस कर सकता है पेशेंट, एक तो पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन है, एंड सेकंड वन इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड वन इज अ रेटिना डिटैचमेंट, जो कि मोस्ट कॉमनली इसकी हम कह सकते हैं कि पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर दिस इज आवर लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लाइकोमा सर्जरी करेंगे।